आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। यार फिजिक्स बहुत टफ है भाई, हालत खराब हो जाएगी इसको सही ढंग से पढ़ना। पूरा फिजिक्स एक फीलिंग से हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सब कुछ फिजिक्स में आता है। थ्योरी, डेरिवेशंस, फिर न्यूमेरिकल्स। अब उनका लेवल किस तरह का है, किस लेवल पर हमें तैयारी करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना है। नंबर 2, आप नोट से पढ़ोगे, जिस भी टीचर से पढ़ोगे आपको उसी टीचर के नोट्स से पढ़ना है। हेलो बच्चों, तो फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि आपको 11th में साइंस लेनी है। अब साइंस जब आपने ले ली तो इसमें एक सब्जेक्ट आ गया आपके पास बहुत ही बढ़िया, फिजिक्स। अब आप अपने सीनियर से सुनोगे कि यार फिजिक्स बहुत टफ है भाई, हालत खराब हो जाएगी इसको सही ढंग से पढ़ना। अरे न्यूमेरिकल तो समझ में नहीं आते, अरे रोटेशन वाला चैप्टर और वो चैप्टर ऑसिलेशन वेव्स, भाई दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, उन लोगों ने सही गाइडेंस के साथ में तैयारी नहीं की। उनको नहीं पता था कि फिजिक्स की शुरुआत कैसे करनी है, उनको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता था, बस बुक उठाई पढ़ने लग गए। ऐसे काम नहीं होता बाबू, उसके लिए कुछ हमें टिप्स ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि गेम जो है वो शक्ति से नहीं ट्रिक्स से सीखा जाता है। और सीखने के बाद आप उस गेम को जीत सकते हो। कैसे? स्मार्ट तरीके से। उसके लिए हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर कोई भी गेम आप स्मार्टली खेलते हैं तो। आ जाओ पॉइंट नंबर 1, अगर मैं आपको बताऊं सर 11th की फिजिक्स की शुरुआत कैसे करें। नंबर 1, फिजिक्स जो है ना बेटा, फिजिक्स की सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो पूरा फिजिक्स एक फीलिंग से हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सब कुछ फिजिक्स में आता है। सबसे पहले तो आप उसको कनेक्ट कीजिएगा अपने डेली लाइफ के साथ में। उसके लिए आप टीचर देखिए भैया, ऐसे कौन पढ़ाता है कि सर जो डेली लाइफ की तरह कनेक्ट कर पाए। अगर ऐसा टीचर नहीं मिल पा रहा तो आप खुद से कनेक्ट करना सीखिएगा कि किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, और टीचर्स को ढूंढिएगा, हो सकता है शायद आपको मिल जाए। सब कुछ पॉसिबल है आज के टाइम पर। फिजिक्स पढ़ने में सर मजा आ जाए ऐसा टीचर बता दीजिए। अब मैं तो क्या ही बताऊं, अच्छा नहीं लगता मैं अपने मुंह से अपना ही नाम लूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, समझ पा रहे हो। इसलिए आप सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको सिलेबस को जान लेना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर मैं क्लास 11th की बात करूंगा तो 11th का सिलेबस होगा बेटा मेरे पास में, पता है क्या क्या जो हमारे आसपास हो रही है, धक्का मुक्की, फोर्स लगाना, वेव्स, टेम्परेचर, इन सब चीज से रिलेटेड हमारा 11th का सिलेबस होगा। और क्लास 12th का सिलेबस जो है वो जनरली होगा मेरा किस से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हमारा ज्यादातर चैप्टर चलता है। उसके बाद ऑप्टिक्स आ जाता है, उसके बाद एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, जो आजकल हम फोन वगैरह यूज करते हैं, इन सब चीजों के पीछे की फिजिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। सर वो तो छोड़ो, आप तो वो तो लंबी कहानी बता दी, बिल्कुल वो मुझे बतानी थी कि टोटल फिजिक्स में है क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चा आएगा उसकी हैबिट ये रही है क्लास 10 तक कि भैया अब 9th पास कर ली, 10th में आ गए, पापा चलो कोर्स लेने। पापा के साथ चले गए कोर्स लेने, जाकर बुक्स खरीदी, एग्जाम में स्कूल के लिए जा रहे हैं, एग्जाम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं। है सर एग्जाम में, हाँ अब एग्जाम के लिए तो पढ़ता है तू सब कुछ, एग्जाम नहीं हो तो तेरे को पढ़े ही नहीं। जब एग्जाम आते हैं तभी आ जाता है लौट के, भैया लोड आ गया पढ़ने बैठ जाओ, कोई ट्यूशन लगा दो, कोई समझा दो, यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाए, कोई 5 क्वेश्चन बता दे, कोई पेपर लीक कर दे, ऐसी हालत हो जाती है 10 तक। 11th में गड़बड़े मामला है। 11th में आप खुश हुए, 10th का रिजल्ट आया, बुक लेने चले गए, भैया बुक ले आते हैं, कौन कौन सी ये वाली बुक्स लेके आए। बुक्स खोल के देखी, फिजिक्स की, दिमाग खराब। फिजिक्स के साथ स्पेशल है। हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, फिजिक्स के अलावा बता रहा हूं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो वो बढ़िया है, वो समझ में भी आएंगी, क्वेश्चंस भी आपको वहीं से मिलेंगे। बट अगर आपने फिजिक्स की बुक गलती से खोल ली भिड़ते ही तो दिमाग खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। भैया ये क्या लिख रहा है, क्या ये सिलेबस में है, ये क्लास 11th की है, 12th की है, पीएचडी की है, काय की बुक है। इसीलिए याद रख लेना, क्लास 11th में ये वाली गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि उठते ही फिजिक्स की बुक खोल दी। फिजिक्स की बुक कतई भी नहीं खोलनी है स्टार्टिंग के अंदर बढ़ते ही। पहली बात तो सर कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आप क्लास में जाते हो, हाँ सर, आप पढ़ाई करते हो, हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पढ़ते हो डजंट मैटर, काम आपका पढ़ना है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसका समझ में आ रहा है इसीलिए आप पढ़ रहे हो। तो जो टीचर आपको नोट्स लिखवाएगा आप उसके नोट्स से ही फिजिक्स पढ़ने वाले हो। किससे पढ़ने वाले हो? जो टीचर आपको नोट्स लिखवाने वाला है उस टीचर के नोट्स से ही आप क्या पढ़ोगे बेटा? फिजिक्स पढ़ोगे। न्यूमेरिकल्स उसी के नोट से करोगे, थ्योरी उसी के नोट से करोगे, डेरिवेशंस उसी के नोट से करोगे। आ गई बात समझ में? पहले एक बार रिदम बनाएंगे। दूसरी बात, नोट्स के साथ साथ आप अपने पास पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज रखिए, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारा बच्चा
तैयारी तो कर ली भैया, मान लो अरे यार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बहुत सी बार टीचर करा देता है हाई लेवल के, ये देख क्या क्वेश्चन कराया, बच्चे चकाचौंध हो जाते हैं। मैं भी पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे, वो वाले सर आते थे, सर उसने एक बार क्या क्वेश्चन कराया था यार, तगड़ा क्वेश्चन था, सर भी अटक गए थे उसमें तो एक बार यार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, उनसे ही बहुत देर में सोल्व हुआ था, लेकिन नॉलेज बहुत तगड़ी थी। अबे मास्टर की नॉलेज का क्या करेगा तू, है? तुझे तो या तो 12th पास होना है या आईआईटी करना है, आईआईटी में जाना तेरे को है ना, जेडबल क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है। इनिशियल लेवल पर छोटा गोल तो यही है, या सीधा कोई तगड़े तगड़े क्वेश्चंस। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो बड़ी सी किताबों में जाकर या अच्छे आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ला करके भैया वो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसी को टीचर से पूछते रहते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो सर, हम आपको मान जाएंगे। क्वेश्चन कर दिया मास्टर ने, समझ में उसको फिर भी नहीं आया, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, वो खाली अरे यार इस सर ने क्वेश्चन कर दिया, अरे यार ये वाला सर इसमें अटक गया। अबे इस चीज को छोड़ देना, पहली बात तो सबसे पहले एनालिसिस करो आप किस चीज का, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। अगर मैं बात करूं आरबीएससी के बच्चों की, तो वहां का एग्जाम पैटर्न जो अभी तक चलता आया है वो क्या है, थ्योरी, डेरिवेशंस, फिर न्यूमेरिकल्स, ये 3 चीजें पूछी जाती है, थ्योरी, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल। अब उनका लेवल किस तरह का है, किस लेवल पर हमें तैयारी करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, चाहे आप आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, आईसीएसई हो, कोई सी भी हो, बिहार हो, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, डजंट मैटर, किन 2 पॉइंट में, थ्योरी में और डेरिवेशन में। यानी थ्योरी और डेरिवेशन सेम रहेगा, थ्योरी और डेरिवेशन सेम रहेगा, खाली पेपर पैटर्न में फर्क आता है, कहां पर बेटा, न्यूमेरिकल्स में। तो आप पूरे इंडिया में कोई सी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो, थ्योरी और डेरिवेशन नंबर 1 पर आप सभी बच्चों का मजबूत होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर थ्योरी डेरिवेशन कहां से पढ़ें, जहां से समझ में आता है वहां से थ्योरी और डेरिवेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो चेंज आएगा, जो वेरिएशन आएगा, वो कहां पर आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा। अब आप अपने अपने हिसाब से देखिए कि यार मैं तो राजस्थान बोर्ड से हूं, तो राजस्थान बोर्ड में किस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करो आप, और उस तरह के न्यूमेरिकल्स को निकालने की ज्यादा प्रैक्टिस करो, उससे हाई लेवल पर भी जाओ, है ना, सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है, जब हमारा स्टार्टिंग होता है तो चीजें सही चलती हैं और हम प्रॉपर टाइम देते हैं तो लास्ट में बर्डन नहीं आता। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उनके शॉर्ट नोट जरूर बनाना। बच्चा गलती करता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे 11th में है या फिर 12th में, वो टीचर से ही मांगता रहता है। हमने तो कई बार देखा है हमारे से बच्चे, सर यार प्लीज यार शॉर्ट नोट्स लिखवा दो यार। आप लोग भी कमेंट करते हैं बहुत सारे जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं, सर आपके शॉर्ट नोट दे दो, सर फॉर्मूला शीट दे दो, सर ये करवा दो वो करवा दो। मैं सच बता रहा हूं वो किसी भी काम के नहीं होगी। फॉर्मूला शीट आप खुद बनाओगे, लिख ले इसको, लिख, फॉर्मूला शीट मैं खुद बनाऊंगा, शॉर्ट नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, ये दोनों चीजें मेरे खुद की होंगी और मैं लोगों को दूंगा कि तुम पढ़ो, और उनके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स खुद बनाता है वो उसी के समझ में आते हैं। दुनिया में इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम कह रहा हूं, सोशल मीडिया और दुनिया भर की साइट्स पर आप जाकर देखिए, आपको इतने सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आप मुझे बता देना आपके अगर यूजफुल हो तो आप देख लोगे, आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार इसने अच्छे बना रखे हैं, काफी साफ सुथरा लिखा हुआ है। बट जो मैंने रियलाइज किया वो ये है, आपके काम के नहीं होंगे वो, क्योंकि उसको पता है कि उसने कौन सा पॉइंट मन में रखा है और कौन सा पॉइंट लिखा है। उसने कोई पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिख दिया, तो जिसने वो फॉर्मूला लिखा उसको पता है कि यार ये फॉर्मूला इस कंडीशन में ही एप्लीकेबल होगा, बट उसने वहां मेंशन नहीं किया शॉर्ट नोट्स में। अगला बच्चा गया, शॉर्ट नोट्स का फॉर्मूला उठाया, चिपका दिया, पता चला गलत आ गया। ये सिचुएशन आपके साथ ना हो जाए, तो 2 चीजों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। नंबर 1, सबसे पहले एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, जिससे पढ़ने में मजा आए, जो कंसेप्चुअल पढ़ाए। नंबर 2, आप नोट से पढ़ोगे, जिस भी टीचर से पढ़ोगे आपको उसी टीचर के नोट्स से पढ़ना है। नंबर 3, पैटर्न देखना है, एग्जाम का पैटर्न किस तरह का आता है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो तो करना ही है, साथ में थोड़ा बहुत आपको अपर लेवल पर स्टडी करनी है अपने बोर्ड पैटर्न से, जिससे आप कॉम्पिटिटिव में भी कूद सको। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 11th के साथ ही, वो तो खैर अच्छे लेवल पर पढ़ाई करते ही हैं, बट एग्जाम का टाइम आता है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार
अब तो कोई भैया वन शॉट में पढ़ा दे या कैसे पढ़ा दे। तो उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि बेटा आप लोगों का जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो आप एक बार पीवाईक्यू वाली कोई भी बुक आती है आपके जो भी बोर्ड है, या फिर पीवाईक्यू के 5 साल के पेपर निकाल लो, उसमें चैप्टर वाइज आप देख लें। आपके पहला चैप्टर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ लिया, अब देख लो इस चैप्टर में से किस लेवल का कंटेंट हमारे एग्जाम में आ रहा है। इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे एक बढ़िया स्ट्रेटजी, बढ़िया प्लानिंग के साथ में, तो सच बता रहा हूं जिस एम के साथ आप तैयारी करने वाले हैं उस एम को आप अचीव कर लोगे स्मार्टली, बिना किसी लोड के। ठीक है, बस इन बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहां पर खड़े हैं आप सभी बच्चों के पास। ठीक, चलो फिर मैं बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज समझने में दिक्कत, डिसीजन नहीं हो पा रहा अभी किसी चीज को लेकर, कमेंट कर दे, पढ़ लूंगा। उसके बाद अगली वीडियो उसी पर लेकर के। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।